दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी अम्ब्रेला कट लॉन्ग फ्रॉक की कटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों लॉन्ग फ्रॉक बनाने के लिए मैंने ये 3 मीटर डिजाइनर कपड़ा लिया है और 1 मीटर ये प्लेन ब्लाउज के लिए लिया है। इसकी हम स्कर्ट कट करेंगे, इसका ब्लाउज, और बाद में दोनों को अटैच करेंगे। और सबसे पहले हम स्कर्ट कट करते हैं, उसके बाद ब्लाउज कट करेंगे। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है, जैसे कि ये क्लोज हिस्सा है और ये ओपन है। ये 3 साइड ओपन हिस्सा है, 1 साइड क्लोज है। जैसे ये 1 साइड क्लोज है तो हम इसको इस तरह से अपनी साइड में इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसमें हमको एक ही जॉइंट लाना है। जैसे हमने ये 1 साइड क्लोज हिस्सा गया और 1 साइड ओपन। जैसे कि हम पूरा फ्रॉक बना रहे हैं, फुल लेंथ है उसकी 55 इंच, उसमें से हम 14 इंच माइनस कर देंगे जो कि ऊपर ब्लाउज आएगा, और इसमें से 41 इंच हम स्कर्ट का कट करेंगे। तो इसका वेस्ट है 32 इंच, तो इसमें हम 8 इंच लेंगे। तो कमर है 32 इंच, तो हमने ये जैसे 4 4 लेंगे, तो इसमें मैंने 8 इंच लिया है। जिसमें मैंने 8 इंच में निशान लगा दिया है ये कमर का। अभी जो हमारा ये कॉर्नर है, यहाँ से भी हम इस तरह से इसको मापेंगे कितना आ रहा है। जैसे 9.2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो सेम हम सेंटर में से भी इस तरह से मापेंगे, जैसे सेंटर में भी करेक्ट आ रहा है। और जो साइड है इसमें मापेंगे, जैसे कि यहाँ पे ज्यादा आ रहा है तो हम यहाँ पे भी 9.2 सेंटीमीटर का पॉइंट देंगे। जैसे हमने पॉइंट दिया है तो इसको हम इस तरह से गुलाई में देंगे, जैसे कि जो हमारा मेजरमेंट है वो करेक्ट आएगा। तो जैसे हमने कमर का पॉइंट दे दिया, अब यहाँ से हम 41 इंच की लेंथ लेते हैं। जैसे ये 41 इंच में यहाँ पर मैंने पॉइंट दे दिया है, और सेम पॉइंट हम जो हमारा साइड है यहाँ पर भी 41 इंच पे पॉइंट देते हैं। जैसे सेंटर है यहाँ पर भी हम 41 इंच लेंगे, और इसी तरह हमारा जो साइड है वहां पर भी 41 इंच पे पॉइंट देंगे। जैसे कि मैंने 41 इंच पे पॉइंट दे दिए, और उसको आप इस तरह से सर्कल में पूरे पॉइंटों को एक करके इस तरह से अब इसमें हम कटिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पीस कम पड़ रहा है तो हमारा जो साइड का पीस बचेगा उसको यहाँ पे हम अटैच करेंगे। जैसे आपका क्लॉथ का अर्ज ज्यादा है तो आपको जॉइंट नहीं आएगा, जैसे कि इसका कम है तो यहाँ पे जॉइंट आ रहा है। जैसे हमने कट कर दिया है, जैसे ये पीस है तो इसको हम यहाँ पर जो बचा हुआ कपड़ा है उसको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद जो हमारा नीचे पीस है साइज, उसी हिसाब से इसको कट कर देंगे। जैसे अभी इसको जॉइंट करने के बाद, जैसे आगे पीछे होता है तो अब जॉइंट करने के बाद उसको एक जैसा कटिंग दे सकते हैं। तो ये हमारी ये स्कर्ट कटिंग तैयार हो गई है। तो कटिंग होने के बाद ये इस तरह से है। जैसे कटिंग होने के बाद ये इस तरह से आएगा, जैसे कि ये जॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब फर्स्ट टाइम ये जॉइंट अटैच करना है। ये पूरा अटैच होने के बाद जैसे कि कुछ आगे पीछे होता है, जैसे हमने जॉइंट पीस लिया है तो उसको आप करेक्ट करें। उसके बाद नीचे पीको करना है, और पीको करने के बाद आप चाहे तो इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद जैसे ये साइड ओपन है 1 साइड, इसको क्लोज करें। उसके बाद जो कमर है जो हम ब्लाउज तैयार कर लेंगे, फिर इसको ब्लाउज के साथ अटैच करना है। मैं इसकी ब्लाउज की कटिंग बताती हूँ। तो ये मैंने स्लीव के लिए सेपरेट कट कर लिया है, और ये बॉडी के लिए कट कर लिया है वो साइज के हिसाब से।
जैसे इसका बॉडी का लेंथ हमको 14 इंच तैयार में चाहिए, तो मैंने इसको 15.5 इंच में लिया है, क्योंकि हम हाफ इंच ऊपर जाएगा और नीचे स्टिचिंग हो जाएगा, तो उसके हिसाब से मैंने साइज ले लिया। और ये मैंने स्लीव के लिए कट कर लिया, क्योंकि स्लीव मुझे तैयार में 10 इंच चाहिए, तो मैंने ये 11 इंच लिया है। तो आप अपने साइज के हिसाब से ले सकते हैं, जितना भी आपको साइज चाहिए। अभी जैसे मैंने इसको 2 फोल्ड कर लिया है और इसको भी 4 फोल्डिंग करेंगे। जैसे ब्लाउज का साइज है 36 इंच और इसका वेस्ट है 32 इंच और शोल्डर है 12 इंच। अभी शोल्डर है 12 इंच पे हम पॉइंट ले रहे हैं। मोढे रखेंगे 6.5 इंच। इसमें 1.5 इंच की हम गुलाई देंगे। जैसे गुलाई दे दिए, और जैसे तैयार हमने 36 है तो 9 आएगा, और इसमें हमने 2 इंच प्लस कर दिया है एक्स्ट्रा मार्जिन, और सेम कवर में भी 2 इंच। तो ये इस तरह से आएगा। ये हमारा तैयार साइज है और ये हमारा एक्स्ट्रा साइज है, तो यहाँ पे हम शेप दे देंगे कमर के लिए। जैसे फ्रंट नेक है 6 इंच, तो हम 6.5 इंच लेंगे, और जो स्क्वायर रखना है तो 2.5 इंच हम नीचे से ले रहे हैं, और शोल्डर से भी 2.5 इंच लेंगे। तो स्क्वायर है तो इसमें कोई गुलाई नहीं दे रही है, सीधा स्क्वायर में निशान लगाना है। तो हमारी जो कटिंग है ये करते हैं। दो पीसों को अलग करते हैं। जैसे ये उल्टा है तो यहाँ पर उल्टे का निशान लगाएंगे, जैसे कि हमने इसमें भी निशान लगा दिए हैं, मार्क किया है। इन दोनों पीसों को अलग करते हैं। जैसे हमने नेक का साइज दे दिया, सेम साइज में कटिंग करते हैं। जैसे कि 1 पीस तैयार हो गया, अब दूसरा पीस भी इसी तरह कट करते हैं नेक। जैसे कि हमने ये फ्रंट नेक कट किया है, और जैसे फ्रंट में ये जो मुड्ढे में भी एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, तो यहाँ पे भी हाफ इंच हम इस तरह से यहाँ पर निशान लगा देते हैं और सेम निशान पर कटिंग करते हैं। जैसे बैक नेक कट करना है, तो बैक नेक की गहराई है 7 इंच और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, शोल्डर पे स्टिचिंग के लेंगे, तो 7.5 इंच लेंगे। इसको भी स्क्वायर ही रखना है, तो 2.5 इंच लिया है। शोल्डर से भी सेम 2.5 इंच लेंगे, सेम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। सेम पॉइंट पे कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पीस तैयार हो गया कटिंग होकर, ये इस तरह से आएगा, और ये फ्रंट पीस है। तो जब हम स्टिच करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, फ्रंट बैक, और यहाँ पे हम नेक पट्टी लगाएंगे उसके लिए। और इसी तरह आप जैसे लाइनिंग अटैच करना है तो सेम ड्राफ्ट रख के आप लाइनिंग कट कर सकते हैं। तो हमने नेक कट कर लिया है, उसी तरह वो जो नेक का जो कटा हुआ ये पीस है, इसी को रख के हम इसका नेक कट करेंगे। इसी तरह मैंने लाइनिंग भी कट कर लिया, और उसका लाइनिंग क्लॉथ ही है ये, जो कि मैं नेक पट्टी कट कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर इसमें अपोजिट पाइपिंग देना है तो आप दूसरा कलर का भी इसमें क्लॉथ लेके उसी का पाइपिंग दे सकते हैं। तो जो ड्राफ्ट रखा है सेम ड्राफ्ट में हम कट करेंगे। इसी तरह कैनवास कट करेंगे, और जो फ्रंट पीस है इसी तरह हम उसको भी कट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे
जॉइंट आएगा। तो हम इस तरह से आपको क्लॉथ ज़्यादा है तो आप विदाउट जॉइंट भी कट कर सकते हैं। तो ये नेक पट्टी इस तरह से आएगी। यहाँ पे हम कैनवास लगाएंगे। कैनवास लगाने के बाद फिर हम इसमें अटैच करेंगे ब्लाउज में। जैसे ये मैंने स्लीव के लिए कपड़ा लिया है और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसको 4 फोल्डिंग करेंगे। जैसे स्लीव की लेंथ है 10 इंच, इसको मैंने 11 इंच लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, हाफ इंच 2 साइड स्टिचिंग के लिए। और जो इसकी आर्म होल के लिए चौड़ाई ली है वो मैंने 9.5 इंच ली है। आप साइज के हिसाब से ले सकते हैं। इसकी मोहर है 12 इंच, तो तैयार में 6 आएगा। और इसमें हम 1.5 इंच इसमें प्लस कर देंगे, 7.5 इंच रखेंगे। जैसे यहाँ से लंबाई है, ये लंबाई से 3.5 इंच पे हम इसकी मुड्ढे की कटिंग की गुलाई देंगे। ये तो हमने बैक साइड के लिए, जैसे फ्रंट का लेना है तो इसमें हाफ इंच ज़्यादा देंगे। ये हमारा आउटसाइड है, जो ये बैक साइड है, और जो इन साइड है वो फ्रंट है। और इसको हम इस तरह से लाइन खींचेंगे। तो जो हमारा ये कटिंग करेंगे हम इस पॉइंट पर करेंगे, और स्टिचिंग करेंगे हम इस पॉइंट पर करेंगे। जो हमारा ये 1.5 इंच क्लॉथ है, ये हमारा एक्स्ट्रा क्लॉथ है। जैसे सेंटर है ये शोल्डर का, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट देंगे। जैसे हम लाइनिंग डालेंगे तो इसी तरह इस ड्राफ्ट को रख के हम लाइनिंग भी कट करेंगे। और लाइनिंग कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको भी, फ्रंट पीस को भी कट करेंगे। शोल्डर पर हमने कट दे दिया है। अगर आप कोल्ड स्लीव बनाना चाहते हैं तो इसमें शोल्डर से 2.5 इंच पे कोल्ड स्लीव का पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि 2.5 इंच पे आपने यहाँ से दिया है, तो सेम ब्लाउज में भी जैसे हमने ये ब्लाउज कट किया है, जैसे कि सेंटर शोल्डर का सेंटर आएगा यहाँ पर, जो हम स्टिचिंग करेंगे तो ये शोल्डर का सेंटर है, और ये हमारा स्लीव का सेंटर है। तो ये सेंटर हम इस तरह से रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है और यहाँ से हम सेम 2.5 इंच लेंगे। तो जैसे आप जो हमारा ब्लाउज है इसमें भी 2.5 इंच ही लेना है, जिससे कि हमारा जो ये पॉइंट आएगा स्लीव का ब्लाउज का, दोनों एक ही आना चाहिए 2.5 इंच पे। और यहाँ से हम इस तरह से इसको राउंड शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो वी शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप आप इसमें दे सकते हैं। तो जब आप कट करें तो फर्स्ट टाइम इसमें भी यहाँ पे एक कट दे दें, जिससे कि हमको जब इसको स्टिच करेंगे तो पॉइंट एकदम परफेक्ट आएगा। और यहाँ पे भी लाइन के साथ ही आप अटैच कर सकते हैं। अगर आप लाइनिंग कट नहीं कर रहे हैं, विदाउट लाइनिंग स्लीव बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्रॉस में 1 इंच चौड़ी पट्टी करके उसको डबल फोल्ड करके नेक में, जो कोल्ड स्लीव का नेक है उसमें राउंड में अटैच करना है। जैसे आप स्टिचिंग करते समय पहले या तो स्कर्ट तैयार कर ले या ब्लाउज, आपकी चॉइस है। जैसे हमने स्कर्ट तैयार कर लिया, उसके बाद हमने ये नेक तैयार कर लिया ब्लाउज का, और उसके बाद जो हमने सिले है उसको भी तैयार करेंगे, और उसके बाद आप फिटिंग देंगे। तो जैसे हमारा ये फिटिंग का पॉइंट है यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट, जैसे हमारा लहंगा तैयार हो गया और ये ब्लाउज तैयार होने के बाद आप इस राउंड में ये स्कर्ट को इस तरह से ज्वाइंट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फिटिंग दे देंगे तो आप देख रहे हैं जस्ट हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो ये परफेक्ट फिटिंग आएगी इसकी। और आप चाहे तो इसमें कप भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ये कमर को ज्वाइंट करने के बाद आप चाहे तो इसमें कोई भी ज्वाइंट के ऊपर ही एक बॉर्डर अटैच कर सकते हैं। जैसे हमारा नेक है यहाँ पे भी आप, जैसे ये ब्लू कलर का आपका स्कर्ट है तो यहाँ पे ब्लू कलर के आप बटन लगा सकते हैं, जिससे इसकी सो अच्छे से आएगा। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं बटन के, इस तरह से आप 3 बटन या 4 बटन यहाँ सेंटर में लगा सकते हैं। जैसे नेक है इसमें भी आप चाहे तो इसी कलर का ब्लू कलर का यहाँ पे पाइपिंग भी दे सकते हैं। और जो कोल्ड स्लीव हम स्टिच कर रहे हैं उसमें भी आप ब्लू कलर का पाइपिंग दे सकते हैं कोल्ड स्लीव में भी, और जो नीचे मोहरी आ रहा है उसमें भी आप दे सकते हैं, जिससे कि आपका लुक अच्छा आ जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।